राम की राम दोस्तों। मैं आज आया हूँ नेता प्रतिपक्ष हमारे छोटे भाई दिलीप राठौर और मुल्लू भैया के पास, क्योंकि जैसा अभी एक प्रकरण हुआ था पिछले हफ्ते चक्का जाम को लेकर, कुछ लोगों पर एफआईआर हुई थी, तो उसमें कल समाचार पत्रों द्वारा पता पड़ा कि 3 महिलाएं एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो 3 थे, उनके ऊपर से एफआईआर हटाने के लिए एक प्रोफाइल तैयार की जा रही है कलेक्टर महोदय जी द्वारा, अपर कलेक्टर द्वारा, जो शासन प्रशासन को भेजी जाएगी, जिससे उनकी जो एफआईआर दर्ज हुई वो खारिज हो जाएगी। तो पूरी शहर में एक सुगबुगाहट थी कि भैया ये भेदभावपूर्ण राजनीति क्यों, महिलाओं पे से आपने जो एफआईआर हटाई वो तो जायज थी, लेकिन बीजेपी के भी कार्यकर्ता ही थे और ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन इत्तेफाक से ये नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एवं उस समय कुछ कांग्रेसी नए नए आके खड़े हुए थे, उन पर भी मतलब इनका कहना है कि झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया। तो हम आए हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष मुल्लू भाई से मिलने और उनसे पूछेंगे ये प्रकरण क्या था और क्या क्या हुआ इसमें आज। देखिए, स्पष्ट उद्देश्य है कि जो सत्ता प्रशासन है या जो सत्ता शासन है उसका निजीकरण हो गया। मतलब उसका बीजेपी के द्वारा, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो, पूरा सत्ता प्रशासन बीजेपी के कहे अनुसार चलता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने देख लिया कि 8 लोगों पर जब नामजद एफआईआर हुई, तो 6 लोगों से एफआईआर हटाने के लिए राज्य सरकार से अनुमोदन करेंगे कौन? अपर कलेक्टर। उन्होंने हमारे को बुला के या हमसे बात करने की उन्होंने कोई भी कोशिश भी नहीं करी और ना हमसे बात करना उन्होंने मुनासिब समझा, क्योंकि उनकी नजरों में कांग्रेसी जो हैं अगर हक की लड़ाई लड़ेंगे तो वो दोषी है। मतलब सीधा सीधा एक सीधा ये है कि आप अगर बीजेपी के हो तो आप सच्चे हो और कांग्रेस के हो तो आप झूठे हो। हमारे कुछ कांग्रेस के नेता जिनकी ये बुराई करते थे, कुछ भ्रष्टाचारी लोग जिन पे इन्होंने ईडी की जांच बिठाई थी, अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो पाक साफ सुथरे हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के वॉशिंग मशीन हो चुकी है बीजेपी कि इधर से गंदगी डालो और उधर से साफ होके निकलो। ये गलत नीति अपनाई जा रही है। मैं सत्ता प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी भी पार्टी के दबाव में मत आओ। ये गलत परिपाटी हो रही है और ऐसा नहीं होना नहीं, चाहिए। जैसे भी आपकी पार्टी के कुछ बड़े वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हुई, तो जैसे बजट सत्र था, तो बजट में पार्षदों को उनका सवाल जवाब ही नहीं होने दिया गया। बोले मुल्लू राठौर मतलब कंट्रोवर्सी के चक्कर में चिल्ला चलोट करता है। जैसे पिछली बार, ये पिछले 2-3 बार जो जो हुआ, जैसे इस बार हुई थी मुल्लो तेरी तानाशाही, विपक्ष तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, उसके पहले वो नंबर प्लेट का लफड़ा हुआ था, हर बार उसके पहले एक बार अभी आप बीच में मोदी जी बनकर आ गए थे, ऐसा कंट्रोवर्सी जो चल रही है, तो पब्लिक कहीं ना कहीं सोचती है कि हम एक उम्मीद लगाए बैठे कि पक्ष नहीं बता रहा, तो जो पार्षदों ने प्रश्न लगाए तो प्रश्न काल पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसमें मुल्लू राठौर और कुछ नेता चिल्ला चलोट करते हैं। मतलब देखिए, ऐसे आप लोगों को विपरीत जाते, विपरीत आप दिशा ये में। बताइए कि मैं उस परिषद का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ और कांग्रेस के भी सारे पार्षद और बीजेपी के भी सारे पार्षद चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। हमारी साधारण सभा अधिनियम के हिसाब से 3 महीने में एक बार होनी चाहिए, लेकिन ये 1 साल में लेते हैं। क्यों लेते हैं? आपने उसके बारे में कभी किसी ने पूछा नहीं कि आप भैया अधिनियम के हिसाब से क्यों नहीं चल रही है? अधिनियम बुक है मेरे पास, ये ये अधिनियम है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि साधारण सभा 3 महीने में होनी चाहिए, लेकिन उसका पालन करते हैं? नहीं करते हैं। मैं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष हूँ, मेरे सभी पार्षद हैं। मेरा वो न मुझे माइक देते हैं, न मुझे आगे बिठाते हैं, जबकि भाई विपक्ष और पक्ष दोनों ऐसी बात होगी तो कैसी होगी? मैं यहाँ बैठूंगा, वो यहाँ बैठेंगे, तब बात होगी। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने मुझे माइक नहीं दिया, तब मैं कैसे बोलूंगा? मेरे को आगे आके मेरी बात तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि शहर हित की बात है। भाई तुम मुझे माइक नहीं दोगे, मुझे आगे नहीं बिठाओगे, तो मैं मेरी और जनता की आवाज मैं कैसे पहुंचाऊंगा? साधारण सभा का उद्देश्य क्या होता है कि हम हमारी समस्याएं, जो भी शहर के विकास के मुद्दे हैं, हम उस पर बात करें। आप बताइए कि उन्होंने हमने बार बार हमने प्रकाश यादव ने भी निवेदन किया था कि बजट को हिंदी में दिया जाए, लेकिन उन्होंने हिंदी में नहीं दिया, उन्होंने इंग्लिश में दिया। हमारे 50% पार्षद इंग्लिश पढ़ने में असमर्थ हैं। उनको क्या समझ में आएगी? प्रकाश भाई खुद पढ़ने में असमर्थ हैं। कुछ
हमारे बहुत सारे पार्षद कम पढ़े लिखे हुए हैं, उनको क्या समझ में आएगी? तो सीधा सा उद्देश्य है कि इंग्लिश में दिया है, मतलब उनके कार्य कारनामे कुछ ऐसे उसमें इंग्लिश के वर्ड हैं जो डिक्शनरी में भी नहीं है, इंग्लिश की डिक्शनरी में भी। वो हल्ला करते हैं, आपने देखा कैसे लेडीजों को आगे कर देते हैं, कैसे कांग्रेस पार्षदों को दबाया जाता है, कैसे हमारी जो कांग्रेस की पार्षद है उनकी बातों का जवाब नहीं देते हैं। जब एक महिला कह रही है कि मेरा सवाल जो है वो मेरे को बोलते नहीं बन रहा है, तो मुल्लू भैया पूछेंगे, तो उसको नहीं बोलने दिया, तो ये महिलाओं का अपमान नहीं है क्या? मतलब तुम्हारी महिलाएं, मैं उनकी जब महिलाएं बोली हम चुप बैठे रहे, हमारी जब महिलाएं बोलने लगी तो वो चिल्ला चोट करने लगे, हमारे पास माइक नहीं है, हमको पीछे बिठाया जा रहा है, हमारे साथ कितना शोषण हो रहा है, हमको बोलने दिया जा रहा है क्या? विपक्ष को आधे घंटे देना चाहिए भाई। हम भाई चिल्ला चोट, वो अगर झूठ बोलेंगे तो हम उन पर बोलेंगे ना कि भाई सच ये है, तो वो सच को दबाने के लिए वो और बड़ी संख्या, क्योंकि वो हम संख्या बल में 11 हैं, वो संख्या बल में कितने हैं, तो हमको डराएंगे। कुछ महिलाएं तो चप्पल निकालने की तैयारी में थी, उनको सिखाया गया था कि उनकी मीटिंग होती है जब उनको सिखाते हैं कि मुल्लू से मीटिंग तू होती लड़े, कहाँ है? वो रंजीत होटल में खाना खाते हैं, और 2-3 होटल दूसरी है, उसमें खाना खाते हैं, हर बार चेंज करते हैं, तो उनको भी तुमको नहीं मिलता है बुलाते? सन्ना, हमको क्या करेंगे बुला के, हमको तो भैया वो पीछे बिठाते हैं। तो वहां महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं कि मुल्लू पे तुम ऐसा बोलना। अब इस बार पे मेरे को एक ने बताया कि भैया तुम दूर रहना, नहीं तो महिलाएं चप्पल लेके तैयार हैं कि कुछ भी होगा तो पिटाई लगा दो चप्पल से। तो इस तरीके से परिषद चलाने की सोच रहे हैं कि एक उनकी परिषद के उन्हीं के पार्षद को मतलब डरा धमका के महिलाओं को हथियार बनाकर, तो ये क्या विकास की बात करेंगे आप? जो इतने स्तरहीन होके अगर काम करेंगे तो कैसे चलेगा? कौन आवाज उठाएगा? आप देखो, हमने आवाज उठाई, हमारे पे एफआईआर दर्ज कर दी, कितनी मेरे पे एफआईआर दर्ज है, बहुत सारी एफआईआर वो दर्ज महिलाएं कहाँ गई, वो जिनके लिए आप लड़ रहे है थे? ना। वो तभी जाऊंगा तो उनके अभी पास। उनके घर आप गए नहीं, हाँ, महापौर जी गई, मैं तो उनके कभी, बाद तो दंग हाँ, से विधायक सांसद पहुंच गए। हाँ, तो उनके पास सबसे शुरू में कौन गया था? उनसे पूछना, वो खुद महिलाएं अभी भी तटस्थ नहीं, हैं। मेरा मतलब आप उन्होंने बोला है कि ये हटेगी तो ऑटो पे हटेगी, नहीं तो मुल्लू पे हम तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन उनको भी उन्होंने उसमें रखा, झूठ बोला है, उनको भयभीत की नहीं नहीं मुल्लू भैया से भी हटाएंगे। उनको भी उन्होंने गलत पट्टी पड़ी, उनको ये मालूम नहीं है कि मुल्लू भैया से या हर्ष भैया से नहीं हट रही है, उनको भी उन्होंने अंधेरे में रखा। अभी मातृशक्ति आएगी, और हम कोई डरे हैं? हम अंग्रेजों को भगा दिए, 200 साल चोट्टे जो गोरे गोरे थे उनको भगा दिए थे, काले चोट्टे कहाँ लगे हमारे सामने? है, हम तो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, हम पानी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ये इनसे डर जाएंगे क्या? ये छोटी मोटी ये ऐसी एफआईआर से क्या हमको डराएंगे क्या? तो बार बार नया नया प्रोपोगेंडा जो लाते हो तुम, मतलब मुद्दों से भटक के, हाँ, कभी ले आते हो नाश्ते का, कभी ले आते हो नंबर प्लेट का, कभी लेके आए तो नोट। अब इस बार नोट क्यों लुटाए थे, कारण क्या था? देखिए ये छोटे मोटे मुद्दे नहीं है, ये खंडवा की जनता से जुड़े हुए सवाल है। आप बताइए कि हमारे वार्ड में, मेरे वार्ड में हुए 4.5 लाख के काम, और 4.5 करोड़ रुपए का नाश्ता हुआ, तो सोचो कि हमारा खंडवा किस ओर जा रहा होगा। 2 करोड़ बोला था पहले तो आपने। अभी और बढ़ गए ना अच्छा। पैसे, वो तो 1 साल का 1.5 साल का था, अभी और बढ़ गए। तो हर साल 1-1 1.5 करोड़ रुपए नाश्ते में बढ़ेंगे, और हमारे वार्डों में काम नहीं होंगे 1.5 करोड़ रुपए के, तो हमारा खंडवा किस ओर जा रहा है? बहुत गलत दिशा में जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष दोनों बैठे, बात करें, शहर विकास की बात हो, न कि विवाद हो। आप बताइए, आप शहर के प्रथम नागरिक हो, आप आपकी गाड़ी में नंबर की जगह आप कुछ भी कैसे लिख के चल सकते हो? तो नियम के खिलाफ है। अगर आम जनता के ऊपर ऐसे बहुत नियम सारे लागू है, दिखा दूं मैं। हाँ, तो बहुत कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये कार्रवाई कौन हम्म, करेगा? सत्ता किसकी है? प्रशासन के आंखों में मिर्ची, अभी हम पे तो कर दी एफआईआर। बहुत सारी गाड़ियों को रोको ना, कि 1,000-2,000 रुपए लेके छोड़ देते हैं क्या? तो सवाल बनता और है। ये जो अभी जो जो स्ट्रीट डॉग बोलते हैं, हम्म, मोहल्ले में जो कुत्ते हैं, हम्म, वो जो भी कांड हुआ, हम्म, 15-20 लोगों को खांसा वाले में काटा, तो मैं बोलूंगा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, हम्म, क्योंकि वो पेटा कंपनी जिसने हम्म, सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था वो हम्म, शायद जीत भी गए हैं, और हम्म, आदेश भी शायद सुप्रीम कोर्ट के हैं हम्म, कि उन पशु क्रूरता अधिनियम हम्म, ऐसे कुछ रहता हम्म, है, उसकी जानकारी मेरे को पूरी नहीं है। तो आप वो आवाज क्यों नहीं उठाते कि भैया जब उस जानवर पे अत्याचार होता है तो ठीक है, उस पे केस बन जाता है, तो इंसान से बढ़कर कीमत क्या है जानवर की हो गई? आपने ये देखिए, मुद्दा क्यों नहीं उठाया मोदी कि सर, भैया कि देखो, आप भी तो एफआईआर कर सकते हो, जिनने ये केस लगाया था, कि भैया फिर वो उस कुत्ते का देखो, सुनो, गुनाहगार होगा क्या व्यक्ति भी। कांग्रेस ने उठाया था 380 मुद्दा खत्म करो? क्या कांग्रेस ने 3 तलाक का मुद्दा उठाया था? क्या कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाया था? मोदी खुद सक्षम है, वो खुद करे।
नोटबंदी का क्या कांग्रेस ने विरोध करा? नहीं, मेरा सारी चीजें तुम मेरे संख्या मतलब बल में हो समझे तो तुम नहीं, कांग्रेस को क्यों दोषी मानो? अभी भी 20 साल बाद मेरी बात कांग्रेस को समझे दोषी नहीं। मानो। जब हम करेंगे क्या? हाँ। जब मेरे को सत्ता में बिठा दिया हाँ। और अगर मैं हरामखोरी कर रहा हूं मैं, हम्म। तो आदमियों की आस होती कि जो विपक्ष में है हम्म। कि अगली बार उसको चांस देंगे। हाँ। जैसे अभी सुगबुगाहट है, हम्म। कई लोग बोलते हैं नगर निगम से मुल्लू भाई बाहर नहीं आते, हम्म। विधायक की कार्यशैली। अब हॉस्पिटल में हम्म। आपने कभी आवाज उठाई? हम्म। कल आपने पानी का बता दिया। हम्म। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो शिक्षा विभाग है, हम्म। अभी भीषण गर्मी हो रही हम्म। है, उस पे भी आपका आवाज उठा, क्योंकि क्या है, कोई आवाज उठाने वाला होना चाहिए। लोगों को उम्मीद बन गई है कि यार देखो कोई, भैया। मेरी पहले हाँ। बात सुनना, हाँ। आप भले विपक्ष में हो, कमजोर हो, संख्या बल में कम हो, लेकिन आपके साथ जब किसी की उम्मीदें बन जाती है, तो हम नाली सड़क पानी, अभी मेरे को कई लोग बोलते हैं, तो मैंने कहा इस चीज के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। शिक्षा विभाग में हम किस स्तर पर जा रहे हैं, लाखों रुपए हम डोनेशन स्कूलों में दे रहे हैं। अब जैसे अभी ठेले वालों के लिए खाद्य विभाग वाले ने बोल दिया जाके, कि पेपर में आया कि वहां अतिक्रमण हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको देख के वो ठेले वालों के पहुंच गए। तो क्या आप लोगों ने कभी आवाज उठाई कि यहाँ बड़ी बड़ी स्कूलों में मेस चल रही है, मेडिकल कॉलेज में मेस चल रही है, आंगनवाड़ी में जो सुबह बच्चों को खाना दिया जाता है उसकी जांच करिए। तो पब्लिक की जो चाहत रहती है ना कि कोई बोले कि भाई मुल्लू भाई से आशा है कि थोड़ा इन विभागों में भी बोले, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नेता है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनको रिबिन काटना, कुकू हल्दी में जाना, याली यात्रा, वाली यात्रा, फिर वो उससे छूटते हैं, संगठन के लोग काम देते हैं कि संगठन का काम करो। वो काम हटता नहीं कि रोज कोई नेता आ जाता है, इसकी शादी, फलाने की शादी, वो फोटो चेप और ये करो। तो पब्लिक की जो आशाएं होती है ना, मेरी लड़ाई ये है कि जो पब्लिक की आशा था, हम मुल्लू राठौर से हम ये अपेक्षा करते हैं कि भैया खाद्य विभाग के लिए भी थोड़ा एक्शन ले। देखो मैं बताना चाह रहा क्योंकि हूँ। सुनो, पोल क्या रहता है, जैसे भी पानी पे अपन ने लड़ लिया, हाँ। हाँ। अब मुल्लू राठौर पिछली बार में बड़ा दुखी हुआ था, हम्म। बढ़ती गर्मी में टावर चढ़ गया था, हम्म। मैंने लाइव चलाया था, मेरे को हम्म। डर था कि गिर जाए वो, गर्मी बहुत है, आदमी का हाथ छूट जाए। लेकिन जनता के लिए क्या, वहां भी अधिकारी बहस कर रहे थे, टीआई साहब। मुल्लू राठौर नीचे उतरा, 2 दिन बाद पानी आया, पब्लिक भूल गई। तो इस बार जैसे जब पानी नहीं, हाहाकार था, मुल्लू भाई मुल्लू भाई मुल्लू भाई, है ना, हर कोई प्रयास में रहता है, कोई पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये नहीं चाहेगा कि यार कोई प्यासा रहे। भाई भ्रष्टाचार तो उसकी जगह सभी करते हैं, परंतु मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि तुम नेता, जैसे अभी आप राजनीति से बिलोंग करते हो, आप एक राजनेता हो, आपको राजनीति करना है। मेरा स्तर, मेरे को, मेरे हिसाब से मेरे को अच्छा कंट्रोवर्सी पसंद है कि यार किसी का मैं भला कर सकता हूँ, किसी का काम आ सकता हूँ, तो उसकी 2 दुआएं मिलेगी मेरे को, मेरे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो उसी प्रकार क्या रहता है कि मैं चाहता हूँ आपसे, ये जो मैं आज मिलने आया, मेरा मकसद ये नहीं था कि पानी आनी इस पे लड़ाई झगड़े, वो तो अपन मर भी जाएंगे तो भी चलते रहेंगे, क्योंकि 70 साल में भ्रष्ट लोग थे और 70 साल के बाद भ्रष्टाचारी लोग आ गए। मतलब है वही, लेकिन दायरा थोड़ा बढ़ गया। आपको 70 साल लगे कुछ काम करने में, तो उनको 10-12 साल ही लगे होंगे, लग रहे होंगे, जो भी होगा। तो आदमी की एक उम्मीद हो जाती है कि किसके पास जाए। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप थोड़ा शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खाद्य में, अभी अटैक आ रहा है छोटे छोटे बच्चों को, हम डुप्लीकेट खाना खा रहे हैं, पैसे हम पूरे दे रहे हैं। भाई बिल्कुल। जो खाना, गोले सर का ट्रांसफर हुआ कि नहीं? गोले सर के कागज निकाले भाई साहब हमने। देखो, बबलू भैया पैदल गए थे भोपाल। हम्म। इन्होंने इनके घर पे लिखा था, ये मोदी जी को बहुत मानते हैं और बीजेपी के सक्रिय सदस्य भी और नेता भी मान लो। ये पैदल गए नंगे पैर बेचारे भोपाल पहुंचे। तो आप बताओ उन अधिकारियों को टच से मच नहीं हुआ। तो कितने भयंकर बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार करने में माहिर हैं कि हमारा भाई एक भोपाल खंडवा से जा रहा है, बदहाल हाल ही में गर्मी में पैदल जा रहा मेरा भाई, उसके बाद वो काम नहीं हो रहे, तो आप बताओ और आदमी कैसे आवाज उठाएगा? ये हम आवाज उठा रहे, हमारे पे एफआईआर हो रही। बोलो तुम अगर कभी इनके खिलाफ ज्यादा बोले ना, तुम्हारे भी 10 एफआईआर कर नहीं, देंगे। मैं तो, मेरी को तो खुद छुट्टा सांडू, मैंने तो खुला बोल दिया है कि मेरा भगवान मेरा मालिक, मेरे भगवान भोलेनाथ मेरा मालिक है। उसने लिखा है कि आज तेरा विकेट गिरेगा, तो भाई गिर जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं अभी पड़ा है कि मैं पैदल गया था। हाँ। अब ट्रिपल इंजन की सरकार, हाँ। मेरे को एक उम्मीद थी कि करेंगे। डर मालूम आपको, एक चीज, मैंने कागज, अभी मैं कलेक्टर में कल जाऊंगा, अभी ये पानी वानी के लफड़े चल रहे थे, तो कलेक्टर साहब गोले फाइल साहब उठा को के किस पे रखते। साइन लोगे? गोले साहब के पेपर आपको दे दूंगा मैं। गोले साहब पहले 19 तक रुके, फिर पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा जी ने उनका ट्रांसफर कराया था, फिर कुछ समय बाद वो आ गए थे, 19 में ही आ गए थे शायद, कुछ 1 महीने 1.5 महीने का। उसके बाद यथावत अभी तक है।
तो जो ए क्लास अधिकारी है हम्म। उसका नियम है 3 साल का, वो ए क्लास अधिकारी है। तो किस कारण से वो रुके हुए हैं? क्योंकि हिस्से का किस्सा है। तो अभी किस्सा बंद करवा देते हैं ना। हिस्से के, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप भी अब आवाज बबलू भैया का उठाओ। साथ देंगे। भैया आप आवाज उठाओ, और हम ऐसे आए, हम आए। अभी क्या होता है कि अपन जैसे एक महापौर पे ही लटके हुए हैं कि महापौर ने ये किया, महापौर ने वो किया। तो आप आगे किस स्तर पे कब अभी जाओगे? हमारी कांग्रेस सरकार में नए अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बन रहे हैं। आपको बहुत मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा और ऐसे सभी मुद्दों पे हम लड़कर डटकर अभी लड़ाई एक करेंगे। वीडियो तो आपका अभी चल, रुको, कुछ दिनों बाद हमारी कांग्रेस सरकार में जो हमारी है नई कसावट होगी और हर मुद्दे पर कांग्रेस तुमको तो मिलेगी। कब चुनाव? बस जल्दी, बस अब हो ऐसा सकते नहीं हैं हो कि 15-20 भाई दिन रचना में। तिवारी और मुल्लू राठौर मेहनत कर रहे हैं हम्म। और चुनाव आता तो पैराशूट से जो लोग टपक आते उसको टिकट देते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य रचना दीदी और मुल्लू राठौर का उद्देश्य सिर्फ सेवा का। सेवा का। हमारा कोई चुनाव लड़ने का उद्देश्य नहीं है। मेरा भी चुनाव लड़ने का कांग्रेस पार्षद का कोई वो नहीं था, मन नहीं था, लेकिन वहां पर कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। तो मैं चुनाव मैंने वहां लड़ा और मेरे को भगवान ने मेरे को चुनाव जिता दिया। तो मेरा मूल उद्देश्य सेवा का है। राजनीतिक जो है वो एक शुद्ध रूप से सेवा का विषय है और वो एक राजनीतिक एक सेवा का माध्यम है। लेकिन वो माध्यम लोगों भूल चुके हैं और अभी उसको व्यापार का माध्यम बना मेरा लिया है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मुल्लू राठौर विपक्ष का नेता है, कांग्रेस का है, वो नगर निगम तक सीमित है। जैसे मुंदी रोड हुआ, आप जाओ डुलार रोड हुआ, इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसका उजगार कौन करेगा? आपके देखो नेता में भैया सिर्फ क्या होता है, कांग्रेस पार्टी सुनो। में 2 ही अब लोग मेरे को मैं ये बताऊं भैया, मैं रोटी रोटी नहीं खाते हम लोग यार भैया। इतना धूप में घूमते, कितनी धूप पड़ रही है। अब भी आए हम काम करके, सुबह जाना पड़ता है। मेरे को कम से कम 500 फोन आते हैं। 500 फोन में से मेरे को कितनी वो होती है, कितने लोग मेरे को काका बुलाते हैं। एक सीमा है यार भाई, नहीं आप भी नहीं। समझ सकते हो कि आपको भी कितने फोन आते हैं पर। मैं अब आपकी भैया, अगर लोगों का फोन आए और हम उठा नहीं पाए और उनका काम नहीं कर पाए तो फिर मतलब क्या है? तो मेरा मेरे को तो रात भर हो जाती है, रात को भी कभी 2-2 बजे रात को फोन आ जाते हैं। तो अब क्या करें, एक जे- आदमी की टाइम लिमिट होती है काम करने की। पर जैसा उस कि वरने अभी चलो, हमको मौका दिया है तो हम कर रहे हैं एक सेवा। उम्मीद के साथ हमने एक एक मोदी जी का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष मजबूत होगा तो काम आराम से होंगे। कि मोदी तो जी का सपना तो ये है, मोदी, खत्म वो कांग्रेस। कांग्रेस खत्म करना, देखो हर राजनेता वो चाहेगा। अरे नहीं, कभी कभी भैया कांग्रेस सरकार ने कभी कांग ऐसा नारा नहीं दिया था। अरे और उनने न तो कभी नहीं। मेरी ऐसे मेरी बात सुनो, राजनीति पटल पे फिर हम लड़ने लग जाएंगे कि राजनीति पटल में क्या होता है कि इमरजेंसी लगा दी थी। अरे तो मेरी बात सुनना, वो जब इतिहास को तभी दोहराओ जिससे कुछ फायदा है, वो वाला इतिहास मत कुदेरो जिससे कोई फायदा नहीं है। भाई अभी घोषित इमरजेंसी, ये नगर निगम नेता पद के खिलाफ एफआईआर हो गई, बीजेपी के नेताओं को बाहर निकाल रहे। तो ये क्या इमरजेंसी नहीं है क्या? एफआईआर अरे होती है और अरेस्ट होती है तो कांग्रेस, समझ, अरे अरेस्ट, आप मेरी बात ही नहीं भैया समझ। अरेस्ट क्यों नहीं होगी? पहले मेरा मतलब समझे नहीं क्यों मैं। नहीं पकड़े? क्या मैं उनका क्या दामाद वामाद हूँ कि मेरे भैया को वो छोड़ तो देंगे? उनके जो धारा है उस स्तर से पे कार्रवाई इस होगी। तरह भैया वो मेरा कहने का वो मतलब है, बेल नहीं मेरा मिलेगी उसमें। मेरा कहने का मतलब हाँ, है कि मैं चाहता हूं कि बाहर का नहीं हो, मोदी जी का सपना नहीं हो, खंडवा का विपक्ष मजबूत होगा। होगा होगा। अभी जैसे नगर निगम में एक लड़का है मुल्लू राठौर आवाज उठाता है, उसी प्रकार आप, मैं चाहता हूं कि जो शहर की जो मूलभूत जरूरतें हैं, शिक्षा में भी आपका योगदान चाहिए, स्वास्थ्य में भी आपका योगदान चाहिए, उसके बाद खाद्य में, क्योंकि हम खाई गलत रहे ना। तो एक उम्मीद है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकते तुम नहीं कर सकते, करना हम सबको पड़ेगा। बबलू भैया शहर हित में बहुत मुद्दे उठा रहे हैं और मैं बबलू भैया के साथ में हूँ। अब बबलू भैया, आप बता दो क्या करना है, कौन सा अधिकारी कितना है। अभी कलेक्टर महोदय से बात करते हैं, इनकी सबकी शिकायत करो 181 पे। और इनकी संपत्ति का ब्यौरा निकालो ना, कि जब ज्वाइनिंग हुई थी इनके कितने पैसे थे और अभी इनके पूरे परिवार में निकालो। भैया की बात को मैं बोलूंगा कि खुशखबरी बहुत जल्दी देंगे, बहुत बढ़िया। और शुरुआत आपके आसपास से ही करेंगे, ठीक और है। इतनी लंबी करेंगे कि अभी ये जो आप बोल रहे थे ना, कुछ हम्म। लोग सोच रहे थे बीच में बबलू ठंडा पड़ गया, ले डुबा लिए। खामोश समुद्र जब होता है ना तो उसके नीचे एक सुनामी चलती है। तो हम पेपर वर्क होना, क्योंकि हम जब भोपाल में पैदल गया था तो वहां मेरे को बिठा के समझाया गया था कि पहले पेपर वर्किंग में मजबूत हो, आप किस बेस पे लड़ना, उसके कागज मजबूत हो, तो क्योंकि सरकार या कानून ये मांगता है। तो मेरे बोलने से और उससे कुछ नहीं होगा, मैं कपड़े उतार के चला गया, कुछ भी करके गया, गोरा चिट्टा सावला काला हो गया, फिल्टर लगा के वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है कि एक हम शो चालू करने वाले बहुत जल्दी, टॉक शो शुरू होगा, और मजा आएगा उसमें। हम बड़े बड़े जैसे उद्योगपति हैं, जो हमारी दाल मिलें चली गई है, और उसके बाद जीनिंग वगैरह जितने भी हमारे कारखाने चले गए और क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए सब उद्योगपति हुए, नेता हुए, शहर हित के बच्चे हुए जो नाम रोशन कर रहे हैं,
उन सबको एक एक बार बुलाया जाएगा। टॉक शो बहुत अच्छा शो चालू कर रहे हैं, और इस विषय में थोड़ा योगदान मुल्लू भैया का, क्योंकि इन्होंने एक सुझाव दिया था कि आप ये शो चालू करो, तो उसके लिए सेटअप जमा रहे हैं। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि खंडवा शहर के लिए एक नई चीज के लिए हमको प्रेरित करा। लोगों को कहना पड़ता है कि हम उनको प्रेरित करते हैं, लेकिन सीखना भी बहुत अच्छी चीज रहती है। तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा होगा। एक छोटी मोटी हंसी मजाक एक मुलाकात थी, इसको आप शाम को देखेंगे। और फिर वही बात अंत में बोलने में कोई भूल चुके तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी। जय श्री राम।